बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल लतीफ एडवोकेट। आज हम बात करेंगे मौजूदा आज़ाद कश्मीर की क्या सूरत हाल है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सकें। देखें, 8 मई 2023 को कश्मीर के लोगों ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हमें गिलगित बिल्तिस्तान के तर्ज पर जो सब्सिडी उनको दी जा रही है उनको दी जाए। उनके दो मेन चीजें थी। नंबर 1, वो चाहते थे कि हमारी बिजली जो है वो सस्ती कर दी जाए और जो पन बिजली के मंसूबे आजाद कश्मीर के अंदर लगे हुए हैं वो पैदावारी कीमत पर हमें बिजली फराहम की जाए। नंबर 2, उनके जो बुनियादी मसला था वो ये चाहते थे कि जो आटा हमारे बहुत महंगा है उसको सस्ता कर दिया जाए। 8 मई 2023 को इस सिलसिले में एहतजाज हुआ और एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया। मुज़ाकरात हुए तो उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया और ये चार्टर ऑफ डिमांड किसी भी मुल्क की आवाम की बुनियादी सहूलियात के मुतल्लिक है। उस चार्टर ऑफ डिमांड में सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि हमारी बिजली नंबर 1 पे सस्ती कर दी जाए। नंबर 2, आटा हमें जो है वो सस्ता मिलना चाहिए। नंबर 3, साबिक वजीर आजम की मराहत कम की जाए। नंबर 4, अशराफिया के जो मराहत है वो कम कर दी जाए। ब्यूरोक्रेसी की मराहत कम करके समरात अवाम तक पहुंचने चाहिए। ये मुतालबात थे जो उन्होंने हुकूमत आजाद कश्मीर के सामने रखे और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि हम ये करेंगे। हुआ ये कि अब उस चीज को 1 साल गुजर गया। अब ऐसा जबरदस्त अवामी एक्शन कमेटी आजाद कश्मीर एहतजाज कर रहे हैं और सबसे बड़ी मजे की बात है कि इस एहतजाज में किसी भी पार्टी को शामिल नहीं किया गया। किसी सियासी रहनुमा को इसमें शामिल होने की इजाजत नहीं है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमा, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दिस एंड दैट, वो सारे राब्ता करने की उनके साथ कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सियासी एहतजाज नहीं है, ये अवामी तहरीक है। और ये हमारे तमाम पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूं कि ये एक लाहेअमल उन्होंने सेट कर दिया है कि अगर हमने अपने हकूक की बात करनी है तो हम आजाद कश्मीर के लोगों को जैसा एहतजाज करके अपने हकूक ले सकते हैं। हमारे यहाँ भी अब यहाँ पे किसान जो है वो बेशुमार एहतजाज कर रहे हैं। गंदम की कीमतें नहीं मिल रही और उनको उसके मुताबिक हकूक मैसर नहीं है जो हकूक उनको मिलने चाहिए। इसी तरह आजाद कश्मीर के लोगों को भी ये हकूक मैसर नहीं थे और वो अपना एहतजाज उन्होंने शुरू किया और एहतजाज चलते चलते एक तहरीक की सूरत बन गया और किसी सियासी रहनुमा को उसमें दाखिले की इजाजत नहीं दी गई। इज्तिमाई मफादात के ऊपर जाती मफादात को तरजीह देते हैं। अवामी एक्शन कमेटी के जो रूह रवा हैं और सबसे बड़े उनके लीडर हैं वो शौकत नवाज मीर हैं। उन्होंने ये तहरीक का आगाज किया। अब ये तहरीक चलती चलती पुरतशद्दद हो गई। पुरतशद्दद होने की वजह से मीरपुर में इस्लामगढ़ में पुलिस और मुजाहिरीन में तसादम हुआ, जिसके नतीजे में एक एडिशनल SHO अदनान कुरैशी जाम हक हो गया जख्मों की ताब ना लाते हुए। इसी तरह कोटली में भी एक सरकारी गाड़ी को नजर आदज कर दिया गया और गुज़िश्ता 3 रोज से शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल चल रही है। शौकत नवाज मीर की कॉल पर रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली और मुख्तलिफ इलाकों से लॉन्ग मार्च की सूरत में जौक दर जौक लोग मुजफ्फराबाद पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अब मुख्तलिफ जगहों पे जैसे जैसे लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की और पुलिस के साथ मुजाहिरीन की झड़पें शुरू हो गई जो कि एक पुरतशद्दद रास्ता अख्तियार कर गई। अब ये सूरत हाल है और मुजफ्फराबाद के अंदर तकरीबन कर्फ्यू जैसा समा है और वहां जो है वो लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ट्रांसपोर्ट पर गुज़िश्ता 3 रोज से पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद मुकामी लोग जो है वो जमा हुए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी इनकलाब की तरफ हम जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है तमाम दूसरे सूबों के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कि आजाद कश्मीर के लोग अपने हकूक की खातिर किस तरह से वो निकले बगैर किसी सियासी लीडरशिप के, क्योंकि लीडरशिप को पता ही नहीं हमारे मसले मसाइल हैं क्या। तो अब अगर उन्होंने वो निकल के कोशिश की है, मेरा ख्याल है कि इस तरह के एहतजाज को कम से कम पुरतशद्दद नहीं होने देना चाहिए था। तमाम पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के जो फैसला साज है उनको मिल बैठ के इस मसले का हल करना चाहिए और अगर ये कर लेते तो जो अदनान कुरैशी की शहादत हुई है वो इस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट को इस तरह की अजीमत का सामना न करने पड़ता और शायद वो उसकी जान बच जाती। तो अब तक जो है वो 250 लोग जेर हिरासत हैं और रास्तों को बंद कर दिया गया है, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है, लोग घरों में रहने पर मजबूर हैं
اور مظفر آباد میں انتہائی ٹینس صورتحال ہے اور آنے والے وقت میں یہ احتجاج مزید پرتشدد ہوتا چلا جائے گا۔ لیٹسٹ نیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم۔